ड्रामा सीरियल जंजीरें की कहानी में अब वो तूफानी मोड़ आ चुका है, जहां हर किसके साथ सस्पेंस और तजस्सुस का ग्राफ बुलंदियों को छू रहा है। एक तरफ तुर्सम और सहराब लाला की मकरू साजिशें और दूसरी तरफ सरबुलंद शाह का शक जो अब धीरे धीरे हकीकत का रूप धार रहा है। सोहराब लाला का हसद और सरदारी की हवस अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो अपने ही भाई की जान लेने पर तुल गया है। लेकिन क्या वाकई सरबुलंद इस खूनी हमले का शिकार हो जाएगा या फिर रबिया हवेली के अंदर छुपे इस सांप का चेहरा सबके सामने बेनकाब कर देगी। आज की इस वीडियो में हम आने वाले एक साथ के इन तमाम बड़े सवालात और कहानी के मोड़ का अहाता करेंगे। सरबुलंद शाह का शिकारगाह की तरफ जाना और गाड़ी पर होने वाले खतरनाक हमले का सच, हॉस्पिटल की शदीद हालत के बाद रबिया का शरीक के मोबाइल पकड़ना और सहराब लाला का राज फाश होना, शाहनूर का सोहराब पर शक और हवेली के अंदर फैली हुई बेअतमादी का अंजाम, और क्या शेरी का आशिक सोहराब लाला का नाम लेकर शेरदिल के कत्ल का सच भी उगल देगा। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त, मालूमाती और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है। इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब का बटन दबा दें। दोस्तों, किसका आगाज वहां से होता है जहां सरबुलंद शाह बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए पहली ही बॉल पर आउट हो जाता है और खुद बैटिंग संभालता है। लेकिन जब बॉल एक ऐसी वीरान जगह जाकर गिरती है जहां सिर्फ खुश्क पत्ते और सन्नाटा होता है, तो सरबुलंद को वहाँ एक अजीब सी मनफी वाइब्स आती हैं। अगरचा मेकर्स ने वहाँ कोई खास सबूत जैसे सोहराब की अंगूठी या बानों की कोई चीज नहीं दिखाई, लेकिन सरबुलंद के ज़हन में वहीं से शक पैदा होता है। सरबुलंद बगैर किसी खौफ के सीधा सोहराब लाला के सामने जाकर खड़ा होता है और इंतहाई जुर्रत से कहता है कि मेरी अब तक की तहकीकात के मुताबिक बानों के कत्ल और इसकी गुमशुदगी के पीछे बाहर का नहीं, बल्कि हमारे अपनी ही हवेली के किसी बंदे का हाथ है। ये जुमला सुनते ही सोहराब लाला की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो ठंडी आहें भरने लगता है। सरबुलंद का ये कहना कि मैं इस हवेली का सरदार हूँ और मुझसे तमीज से बात करो, सोहराब की अना पर गहरा जख्म लगा देता है। सोहराब लाला, जो ड्रामे के शुरू में एक रौबदार शख्सियत के तौर पर दिखाया गया था, अब सरदारी की लालच में बिल्कुल बुज़दिल किरदार बन चुका है। दूसरी तरफ रबिया की शख्सियत में एक जबरदस्त तब्दीली देखने को मिल रही है। जहां वो पहले अपने मामू के पास जाने के लिए बेताब थी, अब किचन में खाना बनाने और सरबुलंद शाह का ख्याल रखने से एक अलग ही जज्बाती वाबस्तगी नजर आ रही है। ताहम पुलिस का इस पर अपने ही शोहर मुदस्सर के कत्ल का शक करना कुछ गैर मुंतकी लगता है। शायद इसकी वजह इसका अचानक गायब होना है। इधर शाहनूर जब बीजान के सामने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाती है, तो ये हमारे माशरे की तलख हकीकत को जाहिर करता है। शाहनूर की शिकायत ये है कि इसका शोहर सोहराब इसे वो प्यार और तवज्जो नहीं देता जिसकी वो हकदार है। इसी असना में सहराब लाला अपने गुस्से और अना के तहत तुर्सम के साथ मिलकर सरबुलंद शाह के काफिले पर हमले की मंसूबाबंदी करता है। जब सरबुलंद अपने कुछ मेहमानों के साथ शिकारगाह की तरफ निकलता है, तो तुर्सम के 4 गुंडे उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुर्सम, जो खुद को इतना बड़ा बदमाश समझता है, वो खुद सामने आने की बजाय सिर्फ बंदों के जरिए हमला क्यों करवाता है। नाजरीन, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस हमले में सरबुलंद शाह का खात्मा हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। सरबुलंद इस ड्रामे का मरकजी किरदार है। वो इस हमले में शदीद जख्मी तो हो जाएगा और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी जान बच जाएगी।
اصلی ڈرامہ اور سسپینس تو سربلند کے ہاسپٹل جانے کے بعد حویلی کے اندر شروع ہوتا ہے۔ رابعہ جو سربلند کے نکلتے ہی شری کے عجیب اور تکبرانہ رویے کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے، اسے شدید شک ہو جاتا ہے۔ رابعہ ہوشیاری سے شری کے کمرے میں جاتی ہے اور کام والیوں کی عام عادت کو منظر رکھتے ہوئے تکیے کے نیچے سے اس کا چھپایا ہوا موبائل فون نکال لیتی ہے۔ جب رابعہ فون چیک کرتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ فون میں نہ صرف سہراب لالا کی کالز اور میسیجز ہوتے ہیں بلکہ ترسم کے بندے جماعت کے ساتھ بھی تمام تر رابطہ اور ہدایات موجود ہوتی ہیں۔ شری جو گاؤں میں موبائل نہ ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اس کا پورا سچ رابعہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ شری جب کمرے میں آ کر اپنا موبائل رابعہ کے ہاتھ میں دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ رابعہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے یہ تمام ثبوت لے کر شاہ نور کے پاس پہنچ جاتی ہے اور شری کا سہراب لالا کے ساتھ چلنے والا چکر سازشیں سب کے سامنے رکھ دے گی۔ شاہ نور جو پہلے ہی اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہوتی ہے، جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر گھر کی کام والی یعنی شری کے ساتھ مل کر حویلی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ شری کو فوراً حویلی سے نکالا جائے گا جبکہ سہراب لالا اپنے دفاع میں مزید کالا پڑنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سربلند شاہ جیسے ہی ہاسپٹل سے ہوش میں آتا ہے، اس کے وفادار بندے تو شام کے بندوں اور شہری کے عاشق کو دبوچ لیتے ہیں۔ جب اس عاشق سے سخت تفتیش کی جائے گی تو وہ خوف کے مارے سہراب کا نام اگل دے گا۔ وہ نہ صرف اس حملے کا اعتراف کرے گا بلکہ شیر دل کے قتل میں بھی سہراب کے ملوث ہونے کا سچ سامنے لائے گا، یعنی سہراب لالا کا وہ داؤ جو اس نے سربلند کو راستے سے ہٹانے کے لیے کھیلا تھا اب الٹا اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ سہراب لالا کے اصلی چہرہ اب حویلی کے تمام افراد کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، ڈرامہ زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈ میں سہراب لالا کی تمام چالیں ناکام ہونے والی ہیں اور رابعہ حویلی کی سب سے بڑی محافظ بن کر سامنے آئے گی۔ کیا سربلند شاہ سہراب لالا کو اس کی غداری کی سزا خود دے گا یا پولیس کے حوالے کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔